मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 89 यानी कि 89 और तिथि है 22/1/2021। पुनरावृत्ति यहाँ पर रिवीजन चल रहा है। समानांतर श्रेणी यानी कि एपी का यहाँ पर समान यानी कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका यहाँ पर पुनरावृत्ति चल रही है और ये पुनरावृत्ति की तीसरी वर्कशीट है इसी चैप्टर की एपी की। तो आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, तो ये पिक्चर्स हमें दिखाई दे रही हैं और इस पर नीचे सवाल हैं। तो मीन्स ये जो नया पैटर्न इस बार चेंज हुआ है केस स्टडी जिसे कहा जा रहा है, तो वो केस स्टडी वाली सवाल यहाँ पर हमारे लिए दिए गए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पर हमारे लिए कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 16 मार्क्स के आपके पेपर के अंदर आएंगे। तो सभी बच्चे इन सवालों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझ में नहीं आएंगे और अगर आपको समझ में आ गए तो आप इनको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर फिगर देख लेते हैं। फिगर हमें नज़र आ रही है और इस पर ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेते हैं। एक विद्यालय प्रत्येक महीने 10 तारीख को 500 रुपये मासिक फीस लेते हैं, मतलब 10 तारीख लास्ट होती है यानी कि 1 से 10 तारीख तक वो फीस लेते हैं। 500 रुपये मासिक फीस लेते हैं किसी भी बच्चे के माध्यम से यानी कि किसी क्लास के माध्यम से। तो 11वें दिन वो यानी कि जो 11 तारीख है उसको वो 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लेते हैं, मतलब एक दिन के 10 रुपये वो रोज़ाना यानी कि एक्स्ट्रा वसूल करते हैं। तो रमा फरवरी 2020 में अपनी फ़ीस नहीं भर पाई, यानी कि फरवरी 2020 में उसने फ़ीस नहीं भरी, तो उसने 1 मार्च को फरवरी और मार्च दोनों महीनों की फ़ीस जमा कर दी। तो आगे कुछ और सवाल हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले सवाल क्या दिए हुए हैं। तो पहला सवाल है यहाँ पर फरवरी 1 से 10 फरवरी तक फीस भरने वाले बच्चों पर विचार करें तो प्रथम पद क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा। देखो अंतर यहाँ पर 10-10 रुपये का आ रहा है, तो मीन्स यानी कि प्रथम पद यानी कि जो एपी की फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी, 500 होगी। अंतर कितने का आ रहा है, तो यानी कि 10-10 रुपये का अंतर आ रहा है। तो 10 यानी कि हमारा जो सार्वंतर यानी कि डी जो हमारा होगा वो 10 होगा। दूसरा क्वेश्चन, जुर्माने के पहले दिन से शुरू करने पर एपी बनती है। अगर शुरुआत से हम शुरू करें तो मीन्स यानी कि हमारा एपी जो बनेगी 500, 510, 520, तो ये हमारी एपी बनेगी यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 10-10 रुपये बढ़ते जाएंगे। पहले 500 है, फिर 510 होंगे, फिर 520 होंगे, फिर 530 होंगे, इस तरीके से बढ़ती रहेगी। अगला है यहाँ पर रमा ने फरवरी महीने के लिए कितनी फ़ीस रुपये में भरी, कितनी फ़ीस भरी, तो मीन्स यहाँ पर उन्होंने जो फ़ीस भरी है यहाँ पर 29 दिन की तो फरवरी में भरी, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा दिन हमारे लगे तो वो कितने दिन लगे, 29 दिन की, तो यानी कि यहाँ पर 500 रुपये हमारी फ़ीस हो गई। और यहाँ 19 दिन हमारे जो लगेंगे वो यानी कि हमारे जो 10 रुपये हैं उसके हिसाब से लगेंगे, और फिर प्लस में यानी कि मार्च के पूरी फ़ीस जो है 500 रुपये वो पूरी की पूरी यहाँ पर लगेगी। तो एक तो 500 रुपये तो वो हो जाएंगे यहाँ पर, फिर इसके बाद में यानी कि 19 दिन का जो लगेगा फिर 190 रुपये वो लगेगा, और फिर यहाँ पर जो मार्च है मार्च की पूरी फ़ीस यहाँ पर लगेगी, मार्च की पूरी फ़ीस लगेगी तो मीन्स 500 और लगेंगे, तो इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1190। इस तरीके से 1190 यहाँ पर आएगा। तो अगला है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यदि ए बी सी ए पी में हो तो निम्न में से क्या सत्य है। तो मीन्स यहाँ पर जो हमसे कहा जा रहा है तो 2b यानी कि जो मिडल टर्म है यहाँ पर अगर हम बात करें, जो यहाँ पर मिडल टर्म है 510 का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ पर हम 510 का अगर होल यहाँ पर 2 से गुणा करूँ और फिर यहाँ पर 500 और इसको हम गुणा करें तो दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा ये जो मिडल टर्म होगी ये हमारी आ जाएगी, तो ये हमारे इसको सेटिस्फाई करेगा। अगला है 10 फरवरी के बाद nवें दिन की दी जाने वाली फ़ीस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है an = a प्लस में n-1 × k d। ये फॉर्मूला इसके लिए होता है कि अगर हम किसी भी nवें दिन जाने की फ़ीस निकालनी है तो इस तरीके से हम उसकी फ़ीस निकाल सकते हैं। तो अगला यहाँ पर सवाल है दूसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेहतमंद रहने के लिए मनीष ने सैर शुरू की
तो उसने 30 मिनट की सुबह की सैर से शुरुआत की और प्रत्येक दिन 10 मिनट बढ़ाई, यानी कि 10-10 मिनट उसकी बढ़ रही हैं। राम ने अपने सैर के समय की तालिका भी बनाई। अब वह बहुत खुश था, वह वजन में हल्का और फुर्तीला हो गया। 1 घंटा 30 मिनट के सैर समय तक पहुंचने पर उसने समय बढ़ाना बंद कर दिया और उसी को बनाए रखने का प्रयास किया। तो आगे यहाँ पर इसके बेस पे सवाल हैं, तो कैसे सवाल दिए गए हैं तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला सवाल, कितने दिन बाद मनीष 1 घंटा सैर करने लगेगा। तो मीन्स यानी कि पहले दिन तो वो 30 मिनट, फिर 10 मिनट और बढ़ी, फिर और 10 मिनट बढ़ी, फिर और 10 मिनट, तो कितने दिन टोटल हुए, तो यानी कि 4 दिन उसके टोटल लगे। तो 5वें दिन मनीष ने कितनी देर सैर की, तो मीन्स यानी कि यहाँ पर कितने देर सैर की, तो यानी कि 4 दिन का तो ये है, 10 मिनट और बढ़ जाएंगे, तो यानी कि 70 मिनट यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा। यानी कि 5वें दिन वो 70 मिनट उसने रेस की, सैर की। अगला तीसरा है, 6ठे दिन तक सैर पर कुल कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा, तो मीन्स यहाँ से यानी कि पहले दिन 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, तो मीन्स इन सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ पर होता है हमारा 5.5 घंटे, 5.5 घंटे हमारा होता है टोटल समय। अगला है, 6ठे दिन तक सैर पर लगा समय निकालने के लिए इस्तेमाल किया गया फॉर्मूला। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा हमारा a प्लस में n-1 इंटू डी। तो 6ठे दिन तक सैर पर लगा समय निकालने के लिए इस्तेमाल किया गया फॉर्मूला कौन सा होगा। तो 6ठे दिन तक सैर पर निकालने के लिए फॉर्मूला हम यहाँ, सॉरी ये वाला फॉर्मूला नहीं होगा, इसका फॉर्मूला होगा हमारा ये, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, कितने दिन तक मनीष ने सैर का समय बढ़ाया। तो 7 दिन तक हमने यानी कि उसने सैर का समय बढ़ाया। तो मीन्स यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन को 5 घंटे और 50 मिनट जो निकल रहे हैं, तो यानी कि इन तीनों ये जितनी भी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, ये 6 संख्याएं, 6 संख्याओं को जोड़ेंगे और 6 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर 5.5 हमारा आ जाएगा। कोविड के संदर्भ में उचित वह संबंधी संदेश आपको दिया जा रहा है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने, तो सभी बच्चे मास्क का अवश्य प्रयोग करते रहें। तो मुझे लगता है कि सब बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आप समझ में आ गई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। उसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे का हमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।